हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड के में। और आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं टाइफाइड फीवर को लेके। टाइफाइड फीवर क्यों होता है, टाइफाइड फीवर कैसे होता है, टाइफाइड फीवर अगर किसी को आता है तो फिर उसमें लक्षण कौन कौन से आते हैं। अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तो फिर ये कंफर्म कैसे होगा कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। साथ ही में अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसको अपने खाने पीने में किस चीज़ का परहेज करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि उसका टाइफाइड फीवर जल्द से जल्द ठीक हो सके। और डॉक्टर द्वारा कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो पेशेंट पर इस्तेमाल की जाती हैं जब उसको टाइफाइड फीवर होता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूँगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। टाइफाइड फीवर इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है और टाइफाइड फीवर के लिए एक बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है उसको साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी के नाम से जाना जाता है। और ये बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कंटामिनेटेड फूड से, यानी कि प्रदूषित खाने की वजह से या प्रदूषित पानी की वजह से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी प्रवेश करता है तो फिर व्यक्ति को फिर टाइफाइड फीवर स्टार्ट हो जाता है। और जो टाइफाइड बुखार व्यक्ति को आता है ये 7 से लेके 14 दिनों के बाद जो है व्यक्ति के अंदर इसका लक्षण दिखाई देता है। अब किसी व्यक्ति में टाइफाइड फीवर होने पर उसके अंदर लक्षण क्या आते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट वीक में जो लक्षण आएगा उसमें व्यक्ति को फिर तेज़ बुखार आता है। और ये बुखार किसी किसी व्यक्ति में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, किसी व्यक्ति में ये बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, किसी व्यक्ति में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और इसका एक पैटर्न होता है इस बुखार का। ये बुखार दिन में तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन जब ये सुबह का टाइम होता है तो उस समय ये बुखार जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसा लगातार देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो है व्यक्ति के सर में तेज़ दर्द होगा, व्यक्ति को जी मचलाएगा, व्यक्ति को उल्टी आएगी, उसके पेट में दर्द होगा। इसके साथ ही व्यक्ति को थकान लगेगी, व्यक्ति को कमजोरी लगेगी, उसका किसी काम में करने का मन नहीं होगा, उसका जो वेट होगा वो लॉस होगा, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, व्यक्ति की जो मसल्स होती हैं मसल्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। और कभी कभी जब ये सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है तो उस समय फिर व्यक्ति को डायरिया की शिकायत भी हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टेज हो जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं और लक्षणों के बेस पे जो है ये समझा जा सकता है कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर जो है आपका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। और इसमें जो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन और फेमस जो टेस्ट है उसको विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। और विडाल टेस्ट 2 तरीके से किया जाता है। एक जो है एक स्लाइड टेस्ट किया जाता है और दूसरा टेस्ट ट्यूब के थ्रू जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। इसमें जो ट्यूब वाला विडाल टेस्ट होता है ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जब कभी आप अपना विडाल टेस्ट कराइए तो विडाल टेस्ट के जब रिज़ल्ट को आप देखेंगे तो उसमें अगर एंटी-टीएच टाइटर जो है वो मोर देन 1/160 रहता है और साथ ही में अगर एंटी-टीओ टाइटर मोर देन 1/80 रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। एक बार मैं फिर से रिपोर्ट को यहाँ पर दोहरा देता हूँ। अगर आपका एंटी-टीएच टाइटर मोर देन 1/160 है, इसके साथ ही अगर आपका एंटी-टीओ टाइटर मोर देन 1/80 है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इसके साथ ही साथ कुछ और टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जैसे आपका ब्लड कल्चर टेस्ट कराया जा सकता है, यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जा सकता है, स्टूल कल्चर टेस्ट कराया जा सकता है या फिर बोन मैरो कल्चर टेस्ट भी कराया जाता है। तो ये अलग
टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर द्वारा कंफर्म करने के लिए कराए जा सकते हैं कि व्यक्ति को जो है वो टाइफाइड फीवर है या नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसको अपने खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए। तो व्यक्ति को अगर खाने में बात करें तो उसके लिए दलिया बहुत अच्छी चीज़ होगी, खिचड़ी बहुत अच्छी चीज़ होगी, व्यक्ति इसको ले सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति जो है उबला हुआ आलू खा सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति दाल पानी पी सकता है, कोकोनट वाटर पी सकता है, छाछ व्यक्ति ले सकता है, उबला हुआ आलू व्यक्ति ले सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति तरबूज ले सकता है या अंगूर खा सकता है, या व्यक्ति जो है अगर उसके पास योगर्ट खाने की सुविधा है तो व्यक्ति योगर्ट्स भी ले सकता है। तो ये सारे खाने में बदलाव करने से व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा, आराम मिलेगा। अब आपको मसालेदार कोई भी चीज़ है उसको नहीं खाना है, फैटी फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें हैं आपको इसको अवॉइड करनी होंगी। चलिए बात कर लेते हैं कि अब दवाएं कौन कौन सी चलती हैं। तो जब भी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर होता है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसमें फिर जो है एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को आईवी लगाए जाते हैं। अब अगर किसी को टाइफाइड फीवर हुआ है और वो सीवियर कंडीशन है तो इसमें सबसे पहले जो है डॉक्टर आईवी रूट के थ्रू पेशेंट को सिफेट्राइक्सोन 2 ग्राम का लोडिंग डोज देता है। और सिफेट्राइक्सोन जो ये मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये साल्ट का नाम बोल रहा हूँ। इसमें जो मेडिसिन मिलेगी वो हो सकता हो मोनोसेफ के नाम से आपको मिल जाएगी मार्केट में, या जोन नाम से मार्केट में आपको ये दवा मिल जाएगी। तो शुरू के जो 2 दिन होंगे उसमें सिफेट्राइक्सोन 2 ग्राम को 100 ml NS में मिला के पेशेंट को दिया जाता है सुबह और शाम, यानी कि बीडी डोज में। और जब 2 दिन इसको दे दिया जाता है तो फिर आगे के जो 5 दिन होते हैं उसमें 2 ग्राम की जगह सिफेट्राइक्सोन 1 ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रांड का नाम वही होगा, या तो मोनोसेफ आपको मिल जाए या तो दूसरा ब्रांड जो मैंने बताया है वो मिल जाए, या सिफेट्राइक्सोन के और भी बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में आते हैं। किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल डॉक्टर कर सकता है। तो शुरू के 2 दिन में 2 ग्राम वाला इंजेक्शन लगाया जाएगा। उसके बाद में जो 5 दिन आगे के हैं उसमें 1 ग्राम वाला इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है पेशेंट को अमिकासिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। अमिकासिन जो है ये साल्ट का नाम है। अगर इसमें ब्रांड की बात करेंगे तो मिकासिन नाम का इंजेक्शन आपको मार्केट में बड़ी ईजिली मिल जाएगा। और इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल दिन में 1 बार 5 से लेकर 7 दिन तक डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जा सकता है। अगर माइल्ड केस है तो इसमें जो है इंजेक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पेशेंट को ओरली लेना होता है। इसमें 2 तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जा सकता है। इसमें अजिथ्रोमाइसिन 500 एंटीबायोटिक्स का या इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाएगा, या सेफिक्जीन जो है इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जा सकता है। अजिथ्रोमाइसिन जो है ये साल्ट का नाम मैं बता रहा हूँ। तो अजिथ्रोमाइसिन 500 में अगर आप देखेंगे तो अजिथ्रॉल जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है, और एजी नाम का भी एक ब्रांड आता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। या अजिथ्रोमाइसिन के और भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आते हैं। डॉक्टर किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल पेशेंट पर कर सकता है। और इसको 5 से लेकर 7 दिन तक ओडी डोज में या बीडी डोज में पेशेंट पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेफिक्जीन की बात करो तो सेफिक्जीन में भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। सेफिक्जीन जो है ये साल्ट का नाम मैं बता रहा हूँ। इसमें महासेफ जो है 200 में बीडी डोज में डॉक्टर पेशेंट पर 5 से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकता है। या जीफी जो है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जीफी 200 जो है बीडी डोज में 5 से 7 दिन तक जो है पेशेंट को ये दिया जा सकता है। तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स में कोई भी एक एंटीबायोटिक्स ओरली जो है पेशेंट को दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स के अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दे सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का ये मतलब होता है कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं
उससे रिलीफ पाने के लिए पेशेंट को दवा दिया जाता है। जैसे पेशेंट को तेज़ बुखार आता है तो बुखार के केस में पैरासीटामोल जो है वो पेशेंट को दिया जा सकता है। पैरासीटामोल के अगर फेमस ब्रांड या मेडिसिन की बात करें तो इसमें कालपॉल 500 TID यानी 3 बार दिन में दिया जा सकता है, या फिर 650 वाली जो पैरासीटामोल टैबलेट आती है उसको दिन में 2 बार पेशेंट को दिया जा सकता है। और फेमस ब्रांड की बात करें तो इसमें कालपॉल बहुत फेमस ब्रांड है, डोलो बहुत फेमस ब्रांड है, पैरासिप बहुत फेमस ब्रांड है पैरासीटामोल का। कोई भी पैरासीटामोल का ब्रांड डॉक्टर पेशेंट पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जी मचलाना और उल्टी की अगर समस्या आ रही है तो उसमें जो है डॉक्टर ओमेज डी, रेबीमैक DSR, कोई भी इस तरह की जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल डॉक्टर पेशेंट पर कर सकता है। इसके साथ ही जो कमज़ोरी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो उस सब चीज़ों की कमी को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट लिख सकता है पेशेंट को BD डोज में। अब इसमें अगर फेमस ब्रांड की बात करें तो A to Z नाम का जो टैबलेट और कैप्सूल आता है बहुत ही फेमस है, या सुप्राडीन है, या फिर जिंकोविट है, या मार्केट में और बहुत सारी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के टैबलेट या कैप्सूल आते हैं। डॉक्टर पेशेंट को ये लिख सकता है। इसके अलावा गट की हेल्थ को ठीक करने के लिए प्री प्रोबायोटिक मेडिसिन भी डॉक्टर जो है पेशेंट को लिखता है। और प्री प्रोबायोटिक मेडिसिन की बात करें तो विजिलैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इसके अलावा वाइबैक नाम से भी एक मेडिसिन आती है जो कि प्री प्रोबायोटिक होती है और गट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। या प्री प्रोबायोटिक और भी बहुत सारी मेडिसिन आती है। डॉक्टर कोई भी प्री प्रोबायोटिक जो मेडिसिन है वो पेशेंट को लिख सकता है। तो ये सारा ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दिया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।